Hare
संकीर्तन की, समवेत भक्तवृंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलम्। श्रीगुरुणा वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सौगण रघुनाथनितं तं सजीवं सादयितं शवदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सौगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं नायतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करता हूँ और अपन गुरुदेव जो मेरा दीक्षा गुरु हिजरने जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के चरण में और इस्कॉन गुरु आचार्य वर्ग के चरण में प्रणति करता हूँ और उपस्थित हमारे सामने जो माताओं हैं प्रभु जी हैं उसके चरण में भी मैं नमन करके प्रणाम करके आज का जो क्लास है हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे इधर अच्छा लगा, इतना सुंदर अल्टर है। आज एक पवित्र तिथि है, आज है महालय का दिन है ना, और आज है पितृपक्ष और उसके बाद आज भी सूर्य ग्रहण भी है। बट भारत में ये ग्रहण अदृश्य है, इसीलिए हम लग रहे इधर सब न्यू डिवोटी आया। तो इसीलिए ये महालय एक पुण्य तिथि थे, हम लोग एक गीता पाठ करने के लिए बैठा है, भगवान का नाम करने के लिए बैठा है, इसलिए बहुत अच्छा है। ये पितृपक्ष है ना। एक्चुअली पितृपक्ष क्यों ये दुनिया में आए हम लोग को पालन करना चाहिए। ये पितृपक्ष एक्चुअली कर्ण, जिस टाइम आप लोग जानते दाता कर्ण इतना बड़ा एक आदमी था जिन्होंने सूर्य पुत्र है कर्ण। जिस टाइम माता कुंती देवी शादी होने के पहले ही सूर्य देव के ऊपर उन्होंने आकर्षित हो गए, सूर्य देव भी उनके ऊपर आकर्षित हो गए। तो उस समय इन दोनों को मानसिक रूप से मिलन हुआ, कोई शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से इनको मिलन हुआ। ये मानसिक रूप से मिलन होने के बाद एक कर्ण का जन्म हो गए। तो इसका नाम कर्ण क्यों? क्योंकि कुंती का कर्ण से एक कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य जिस टाइम ये
कुंती माता प्रेग्नेंट हुआ तो उस समय सूर्यदेव कुंती ने बोला, आपने ये जो हमारे साथ इमोशनली हम लोग दोनों प्रेम में फंस गए तो इसीलिए तो हम प्रेग्नेंट हो गए। अभी तो दुनिया का सब लोग हमारे बहुत अच्छा नहीं बोलेगा क्योंकि हम शादीशुदा नहीं है, तब भी हम लोग प्रेग्नेंट हो गए, तो क्या करना है। तो सूर्यदेव ने बोला, तुम सोचो मत, मैं इसी तरीके से ये संतान को जन्म दूं जिससे तुम्हारे शरीर पे कभी कोई दाग नहीं लगा सकते, है ना। इससे माताओं को इससे शिक्षा है उनके जीवन में इसी तरीके से जीवन में चलना जो उसमें स्पॉट नहीं लगता है ना। सिर्फ माता नहीं तो भक्तों के जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, उसको ऐसे चलने में स्पॉट नहीं लगे तो क्या होता है, उससे भक्ति अच्छा नहीं होता है। हम लोग जिस टाइम इधर देख रहे रोटी बना रहे थे, हम जिस टाइम घुसा तो रोटी के अंदर ज्यादा दाग लग जाए जलने का तो रोटी कोई खाना चाहते हैं, सब लोग नहीं प्लेन रोटी दे दिए जो जिसमें जला हुआ नहीं है। इसीलिए हम भक्तों लोगों को भी ऐसी जीवन में है चलना चाहिए जो हमारे ऊपर स्पॉट नहीं लगे कुछ भी, ये ध्यान देना है जीवन में। सिर्फ माता नहीं, प्रभु जी सबको। तो इसलिए सूर्यदेव ने बोला, ठीक है आपके साथ हमारा इमोशनली ये हो गए, आपका गर्भ में बच्चा गए, तो आपको कोई जोनी भेद करके बच्चा नहीं आएगा, आपका कान से उसको जन्म होगा। इसलिए उनका जन्म माँ कुंती का कान से हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गए कर्णो, है ना। उसको कान से जन्म हुआ इसलिए उसका नाम हो गए कर्ण। ये जन्म होने के बाद कुंती ने इसको नदी में ऐसे बहा दिया और वो जाते जाते क्या किया, एक ऐसा ही एक शूद्र उसके अंदर उसके पास जाके जो रथ का काम करते हैं उनके पास जाके, इसके बाद ये कर्ण ने बहुत दान पुण्य बहुत कुछ किया। करने के बाद भगवान जिस टाइम ये कर्ण जीवन में पूछा था भगवान को एक बार, जिस टाइम उसको मृत्यु दिन आया, तो इसके पहले भी ये कहानी है जो कर्णों का मृत्यु ऐसे क्यों हुआ, आपको मन में आता है। क्योंकि मैं ये कहानी क्यों बोल रहे, पितृपक्षों का समझ जाओगे। तो कर्ण धीरे धीरे उस शूद्र के अंदर गर्भ मतलब लालन पालन से भरा हुआ, बट कर्ण एक्चुअली किसका पुत्र है, सूर्यदेव का पुत्र है। सूर्यदेव एक क्षत्रिय, तो कर्ण थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उन्होंने क्या किया, वैष्णदेव के पास, द्रोणाचार्य जी के पास गए, जो मेरे को ये जो अस्त्र विद्या सिखाई। द्रोणाचार्य ने बोला, मेरा एक शपथ है, मैं कभी जो शूद्र लोग है उसको मैं ये नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ जो क्षत्रिय है उसको ही मैं ये शिक्षा देता है। इससे हमारे जीवन में एक शिक्षा है, जो जिस क्वालिटी में है उसको वही शिक्षा देना चाहिए, जो जिसका क्वालिटी नहीं है उसको। इसलिए हमारे जीवन में एक स्टैंडर्डिटी बजाय रखना, सबके पास सब कुछ सिखाना नहीं, स्टैंडर्डिटी नहीं, उससे क्या होता है आपका वैल्यू घट जाते हैं। पहली जमाना में, आजकल जमाना में पैसा होता है तो कोई भी टीचर किसी को पढ़ा ले सकते हैं, बट पहले जमाना में ऐसे नहीं होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता है तो उसको पढ़ाते नहीं। आजकल स्कूल ऐसे होता है ना, एडमिशन टेस्ट क्यों लेता है, शिक्षालय व विद्यालय कैसे होना चाहिए, कोई भी बच्चा लेके जो उसको पढ़ाना चाहिए ना, बट उसमें नहीं पढ़ाते। वो आगे देखता है कोई सो गए, अच्छा से इसलिए आवाज हो रहा है, कुछ सोने का आवाज हो रहा है। इसलिए हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए, स्कूल में भी कोई जगह कुछ स्टूडेंट लेता है, अगर उसको क्राइटेरिया दिखता है तो उस क्राइटेरिया के ऊपर वो यदि आप बोलोगे मैडम ये तो सीखने के लिए आए, बोले पता है मेरे को ये भी सीखने के लिए आए,
बट स्टैंडर्ड बजाय नहीं रखेगा ना तो हमारे स्कूल का बदनाम हो जाएगा, है ना। इसीलिए हर जगह पे स्टैंडर्ड बजाय रख के जीवन में चलना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने बोला नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा तुमको, क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं, है ना, तुम शूद्र कुल में पालन पोषण हुआ। इसीलिए इसके बाद उन्होंने परशुराम के पास गए। परशुराम के पास जाने के बाद उन्होंने क्या किया, परशुराम को झूठ बताया कि मैं क्षत्रिय हूँ, सॉरी मैं शूद्र हूँ, सॉरी परशुराम को बोला, परशुराम को जाके सीधा ही बोला मैं शूद्र हूँ, मेरे को सिखाई। तो परशुराम को सिखा दिया। तो परशुराम जिस टाइम कर्ण को इतना सुंदर करके ये सब सिखाया, सिखाने के बाद एक दिन गुरुजी उसके गोद में लेटा हुआ है, मतलब परशुराम ये कर्ण के गोद में लेटा हुआ है, महाभारत में लिखा है। तो सो गए। तो गुरुजी को सिर को दबा रहे थे, मसाज कर रहे थे, गुरुजी सो गए परशुराम भगवान। तो परशुराम कुछ समय सोने के बाद उनको नींद चले गए। तो उसके बाद उन्होंने देखा नहीं, ये जो कर्ण मेरे को इतना सुंदर करके सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करने के समय वो देखा कि एक चीटा, एक ऐसी चीटा की तरफ एक पोका है, वो कीड़ा उसके ऊपर चलते चलते ये जंग के तरफ आई, इधर जानू के तरफ और आके उसको जो ये है ना हड्डी है ना, उसको इतना काट रहे हैं, इतना पेन दे रहे हैं, है ना, तब भी वो सहन कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि गुरुजी अभी भी इसके ऊपर उसके गोद में लेटा हुआ है। ये देख के परशुराम समझ गए ये शूद्र का बेटा नहीं, ये क्षत्रियो का बेटा, क्योंकि क्षत्रिय इतना सहन कर सकते कष्टों को। तो उसके बाद ये परशुराम उठ के पूछा, तुम हमारे पर झूठ बोला, तुम शूद्र का बेटा नहीं है, तुम क्षत्रियो का बेटा, तुम सचमुच बोलो। तो बोला हाँ, मेरा पिता है सूर्यदेव। बोले तुम हमारे पास झूठ बोल के ये सीखा, इसलिए मैं तो उसको वापस नहीं ले सकते जो सिखाया, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम जितना अस्त्र विद्या लिया अच्छा है, बट जिस दिन तुम्हारा मरण बाण आएगा ना, उस दिन ये सब युद्ध विद्या तुम सब भूल जाओगे, और तुम्हारा मृत्यु होने के समय तुम्हारा रथ का जो चक्का है वो ऐसे कोई गड्ढा में अटक जाएगा और उसके बाद तुम्हारा मृत्यु होगा। इसीलिए मेन जो टाइम, उस समय तुम्हारे युद्ध विद्या का कुछ मन में नहीं आएगा। इससे हमारा एक शिक्षा है, किसी से कुछ सीखना है ना, संसार में कुछ बेसिक चीज आप किसी से कुछ सीखा, उसको बोलने के समय, उसको करने के समय उसका नाम बोलना। यदि नीचे क्रेडिट लो, सोचो आप रोटी बनाना सीखा सुदेवी माता जी से, तब रोटी बनाने के समय सोचो दीप्ति माता जी के घर में जाके बना रहे और माता जी बोला इतना अच्छा बनाया आप, इतना सॉफ्ट हुआ, इतना ऐसे कैसे सीखा? तो आप बोले मैं ऐसे ही सीख लिया, आई नो हाउ टू मेक इट चपाती। ये जो बोला ना, उस दिन से आपका चपाती बनाने का जो शक्ति वो नष्ट हो जाता है। किसी से सीखा, आज यदि वो ना बोलो तो उससे क्या होता है, आपका जो कला विद्या वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ऑलवेज, इसलिए भक्त संत लोग क्या करते हैं, कथा करने के पहले क्या बोलते हैं, मैं जो भी बोल रहे हैं मेरा गुरुजी प्रभुपाद आचार्य लोग से सुना, वही मैं आपके सामने दोबारा दोहराए। ऐसी भावना से संसार में कुछ भी आपने सीखा किसी से, तो उसको बोलना चाहिए मैं इससे ये सीखा। आजकल का जमाना में देखा जाए, बेटा बेटी बड़ा होता है, बट माता पिता से सब कुछ सीख लिया, बाद में बोला माता पिता क्या किया, सब तो मैं कर लिया। अरे एक्चुअली सब कुछ पिता माता से ही सीखा, उसके बाद तुम इतना बड़ा हुआ, है ना। तो इसीलिए एक परशुराम का अभिशाप
एक कर्ण के ऊपर पर गए। तो परशुराम जानते ही, कर्ण जानते ही परशुराम भगवान ये एक बार बोल दिए तो ऐसी होगा, है ना। इसीलिए एक कर्ण का मृत्यु के समय क्या हुआ था, उसका चक्का क्या हुआ था, वो गड्ढा में अटक गए। तो आप लोग जानते हैं गड्ढा में क्यों अटक गए, इसका भी कहानी है। क्योंकि गड्ढा में अटने के कारण है वो कर्ण ने भगवान को पूछा, एक गड्ढे में मेरा रथ का चक्का क्यों अटक गए। क्योंकि कर्ण जीवन में इतना दान किया, ऐसा दान जिंदगी में कोई नहीं कर सकते, है ना। इसलिए उसका नाम क्या है, दाता कर्ण, है ना। जिसको दाता टाइटल दिया, तुम दाता कर्ण। इसीलिए सीखना, जीवन में आप जितना ही दान करो, बट उपयुक्त पात्र में, उपयुक्त स्थान में, उपयुक्त तिथि में, उपयुक्त समय में यदि दान ना करे, उसके लिए आपको भुगतान पड़ेगा। कर्ण इतना दान किया, बट जिस समय एक कर्ण दुर्योधन के पास खड़ा है, अरे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जिस टाइम चक्रव्यूह से निकल के मर जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा पानी चाहिए था और पानी नहीं दिया। क्यों, उस समय गड्ढा उनके पास में था और गड्ढा में पानी भी था, उससे पानी उठा के दे सकते थे, बट कर्ण ने नहीं दिया। क्यों, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि दुर्योधन नहीं चाहते एक पंच पांडव का कोई वंशधर जीवित रहे। इसलिए ये एक शिक्षा है, जीवन में संसार में बिताने के लिए कोई किसी का पार्टी ले रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उसका पार्टी यदि लाओ, सोचो आपके थोड़ा सा भलाई के लिए, अभी थोड़ी समय के लिए अच्छा होगा, बट भगवान के द्वार से आप कभी उचित शिक्षा मिलना ही है। सो वेरी केयरफुल। अभी आपका एक भाई बहुत करोड़पति है, उससे कुछ संपत्ति लेने के लिए आप उसका पार्टी कर रहे हैं, बट दूसरा एक जो भाई भक्त है, उसको जो सही बोला, सच चीज बोला, आप उसको मदद नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भोगना पड़ेगा। That's always to understand, सत्य सूर्य के तरफ होता है। हो सकते कभी कभी क्या होता है, मेघ के द्वारा, क्लाउड के द्वारा उसको ढक जाते हैं, बट सत्य सूर्य के तरफ होता है। वो उठेगा ही, उसका ज्योति निकलेगा ही, थोड़ी समय के लिए उसको बादल के द्वारा ढक जाते हैं। इसलिए हर समय सत्य के साथ मिलते रहना, है ना। इसलिए दुर्योधन का पार्टी उन्होंने किया। दुर्योधन के लिए अभिमन्यु एक भक्त है, कि पंचो पांडव ये अर्जुन का बेटा है, इसको पानी नहीं दिया, इसलिए उनके जीवन में भगवान ने बोला, भगवान के पास पूछा, ये गड्ढा में क्यों अटक गए। बोला तुम जीवन भर, बोले मैं तो जीवन भर इतना दान किया, तभी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आए। भगवान ने बोला तुम जीवन भर जितना ही दान किया, बट सत पात्र में, सत व्यक्ति को सत समय में, अच्छा टाइम में यदि ना दान करो, तो इसके लिए तुम्हारा भोगांति। क्योंकि तुम जीवन भर जितना दान किया, वो खुद का नाम, जश, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए दिया, बट ये मरा हुआ व्यक्ति एक अभिमन्यु, ये एक भक्त है, वैष्णव है, इसको तुम पानी नहीं दिया। इसीलिए जो गड्ढा से तुम पानी नहीं दिया, उसी गड्ढा से में तुमको क्या कर दिया, ये चक्का को अटक कर दिया, और इसलिए तुम्हारा मृत्यु है। इसलिए हम लोग को एक जीवन में शिक्षा है, जिंदगी में, बस संसार जीवन में जिसके साथ आप गलत करोगे, वही गलत ही आपको एक दिन मारेगा। उसके लिए अलग चिंता नहीं करना है, कौन मेरे को क्या करेगा। जिसके साथ जो सब्जेक्ट लेके आप गलत किया, उसी सब्जेक्ट ही आपको क्या करेगा, आपको शिक्षा देगा। इसलिए वेरी केयरफुल, किसी के साथ आप कुछ भी करने के समय ध्यान रखना चाहिए, जिसके साथ जो सब्जेक्ट लेके आपने गलत काम किया, वो भगवान के डायरी में, इंडेक्स में पूरा लिखा हुआ है, उसी के द्वारा ही आपको क्या करेगा, शिक्षा देगा। बट इट विल टेक्स अ टाइम,
क्योंकि जैसे सोचो ऑस्ट्रेलिया का टाइम और भारत का टाइम 2.5 घंटे डिफरेंस होता है, इसलिए गोलोक वृंदावन का टाइमिंग और हमारे जरो जगत का जो टाइमिंग थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग बोलते हैं प्रभु जी इन्होंने इतना मेरे साथ किया, गलत किया, तब भी तो कुछ भगवान नहीं करे। अरे अभी उधर 12 बजे, मेरे इधर दिन 12 बजे, आने दो ना उसको दिन, उसके बाद है ना 2.5 घंटा। यदि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होता है, भारत का डिफरेंस होता है। आज यदि आप प्रसाद नहीं पाओ, भक्ति नहीं करो, माला जप नहीं करो, डोंट वरी, भगवान आपको खिला रहे, पालन पोषण कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक टाइम भी भगवान ऐसे सिस्टम में लेके आए, आपको करना ही है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति में जिसके जन्म हुआ ना 3 बार वो साधु होता है। भारत में जो जन्म लिया ना उसको 3 बार साधु होना पड़ता है। एक बार कौन है, एक बार शादी के समय धोती पहनते साधु बनते, उसके बाद माला लगाना पड़ता है। ब्राह्मण पंडित जी बोलते हैं आप जितना कोट टाइप पहन के आ जाओ ना, धोती पहनो, तिलक लगाओ, उसके बाद हवन कुंड में बैठो। दूसरा है माता मरने के बाद एक बार साधु होना पड़ता है, श्राद्ध क्रिया के समय धोती पहनता है। तीसरा है पिताजी मरने के समय, तो 3 बार साधु बनना पड़ता है ना। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है, जीवन में किसी के साथ कुछ गलत किया उसके लिए आपको इतना दुख मिलता है। इसलिए कर्ण को भगवान ने बोला तुम जीवन में जितना कुछ कमाया, जितना कुछ पुण्य कमाया, एक वैष्णव अपराध करने से तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में समाधि हो गए, इसीलिए तुमको मारना। कर्ण ने बोला ठीक है, ये तो मैं समझ गए, बट मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? मैं जीवन में देखिए कितना दुख है। जो मेरा माँ है, मेरा पिता है, उसके पास मेरा जन्म नहीं हुआ, उसके पास गोद में बैठ के मेरा पालन पोषण नहीं हुआ। जीवन में चाह रहे थे एक अच्छा पत्नी मिले, जो भी कुछ मैं मांगा कुछ नहीं मिला। तो भगवान हंसते हंसते बोला कर्ण तू तो इंसान है, मैं तो भगवान हूं, मेरे जीवन में भी कुछ मांगा कुछ नहीं हुआ। प्रेम किया राधा के साथ, शादी किया रुक्मिणी को, सोचा था जीवन बिताएंगे राधा के साथ, वो नहीं, भाग्यों में लिखा नहीं, भाग्यों में लिखा है रुक्मिणी को। इसलिए प्रेम किया राधा रानी को और शादी करा किसको, रुक्मिणी को। तो भगवान ने कर्ण को बोला सोचना इस जिंदगी में कर्म जो लिखा है वही होगा, है ना। तुम्हारे कर्म में मैं भगवान हूं, मेरे कर्म में ही नहीं है सब कुछ। इसीलिए परिस्थिति के साथ एडजस्ट करने का नाम ही है जीवन, है ना। जीवन में कितना चीज हम लोग देखता है ना, कोई कहावत है, हम कभी कभी बोलता है इस दुनिया में कोई लोग, आपको ऑस्ट्रेलिया में आप लोग भी है ना, इधर देख के ऐसी लग रहे, आप लोग जीने के लिए ऑस्ट्रेलिया में सुबह से शाम तक दौड़ता है, किसके लिए? 2 रोटी खाने के लिए, 2 रोटी को ठीक से बनाने के लिए, उसको उसका आटा व मैदा खरीद करने के लिए सुबह से शाम तक हम लोग दौड़ता है। और दुनिया में ऐसा भी लोग है, ये पैसा कमा के इतना खाया, इसका वेट कमाने के लिए सुबह शाम दौड़ता है। ये जीवन, कोई जीवन में 2 रोटी रोजगार करने के लिए दौड़ता है सुबह शाम, और कोई ऐसा भी व्यक्ति जीवन में है रोटी इतना खाया अभी उसको शरीर से निकालने के लिए सुबह शाम दौड़ता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ इज वेरी अमेजिंग, है ना। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए, है ना। एक कवि ने, ऐसे भक्त ने बोला दुनिया में सब जो फेरी वाला होता है ना, बाहर आके, ऑस्ट्रेलिया में फेरी वाला नहीं, बट वो लॉरी में आके लेके जाते हैं। निताई प्रभु काल मेरे को कुछ शॉपिंग मॉल में गए थे, तो देख रहे थे रास्ता में सबका सोफा चेयर वगैरह सब कुछ बाहर उठा के ले जाए। तो एक भक्त ने बोला दुनिया का सब जो टूटा हुआ चीज कोई लॉरी कोई फेरी वाला को उठा के लेके जाए,
बस जिसको दिल टूट गए उसको लेने के लिए कोई नहीं है, वो एक ही है, भगवान ही लेने के लिए आते हैं। कोई फेरी वाला, कोई कार, कोई आदमी इसको उठाने के लिए नहीं आते, एक ही आते हैं, भगवान। इसीलिए जिसका दिल टूट गए उसको कौन लेने के लिए आते हैं? इधर तो फेरी वाला आते हैं, कुछ उठा के लेता ही नहीं, तो लॉरी आते उसमें उठा लेता है। बट जिसका दिल टूट गए उसको भगवान लेने के लिए आते हैं। इसलिए एक शिक्षा है जीवन में, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, तो उसके लिए आप वेट करो, वो आपके पास वापस आएगा। सो वेरी केयरफुल। ये करने के बाद कर्णो तो इतना दान बगड़ा किया इसके बाद कर्णो मर गए, है ना। जिस टाइम भगवान ने बोला, कर्णो तो अभी अर्जुन ने बोला, और भगवान इसके पास, कृष्ण इसके पास तो अभी अस्त्र नहीं है, ये युद्ध का सिस्टम है कुरुक्षेत्र, जिसके पास अस्त्र नहीं है उसके साथ लड़ाई नहीं करना, तो कैसे मैं मारे? भगवान ने बोला, वो याद नहीं, जिस दिन वो 5 बच्चा था, उसके बाद द्रौपदी के पास कुछ नहीं था, ये कर्ण के पास गए थे भिक्षा मांगने के लिए, मेरे को सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। कर्ण कुछ किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए उसका जवाब उसी तरीके से ही देना है, मार दो इसको। मैं बोलता हूं, इसको ये इलीगल काम किया, इसको गलत उपाय से मारना है। वो जैसे इलीगल काम किया उसको भी इलीगल उपाय से मारना है, इसलिए उसको मार दिया। तो कर्ण जिस टाइम, तो इसलिए हम लोग को जीवन में शिक्षा है, जो व्यक्ति गलत काम करेगा उसको गलत उपाय से मरना पड़ेगा। गलत, आप जिसको जैसी तरीके से गलत किया, आपके जीवन में ऐसी गलत होगा, है ना। अर्जुन सिखा रहे थे, ये तो नीति नहीं है। बोले नीति कहां से? ये नीति पालन किया, ये हमारी शिक्षा है। भगवान देखा, जो नीति के अनुसार चलते हैं, भगवान भी उसके साथ नीति के अनुसार चलते हैं। बट जो नीति के अनुसार नहीं चलते, भगवान की उसके ऊपर नीति के अनुसार नहीं चलते, उसके ऊपर भी ऐसी रूलिंग चलाते जो नीति में नहीं है। ऐसे वेरी केयरफुल। इसके बाद कर्ण मर गए, मरने के बाद स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग में उनको खाना दिया, चावल, दाल, सब्जी, चपाती, है ना, ये सब दे दिए। ये क्या दिया? सोने का चीज दे दिया। कर्ण ने बोला, चावल तो सोना है, ये कैसे खाना है? ये रोटी दी है सोने का चीज, ये कैसे खा सकते? बोले, तुम जीवन भर क्या किया? जीवन भर सिर्फ सोना दाना दान किया, किसी को कभी चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पानी दान नहीं किया। इसीलिए तुम मरने के बाद यही मिला। तुम्हारा पितृपुरुष तुमको अभिशाप दिया, जो तू बेटा इतना दान किया, बट कोई संत साधु मंदिर में इंसान को कभी चावल दाल नहीं खिलाया, पानी नहीं खिलाया, इसलिए तेरे जीवन में यही मिलेगा। तो कर्ण ने बोला, इंद्रदेव कुछ सलाह तो बताइए, क्या करना है? बोले, अभी पितृपक्ष शुरू होगा 7 दिन बाद, तुम चले जाओ ये धरित्री पे, आज जाके रोज दिन तुम क्या करो, ये 14 दिन क्या करना, ये 15 दिन, कभी 14 दिन 15 दिन होते, ये 15 दिन सबको पानी पिलाओ, उसके बाद भोजन कराओ चावल डाल, इससे तुम्हारा पितृपुरुष प्रसन्न होगा, तो स्वर्ग में आके वही मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी जीवन का शिक्षा है। इस दुनिया में हम जैसे करेंगे, उस दुनिया में ऐसे ही मेरे लिए रेडी है। इसलिए इस दुनिया में जो भक्ति नहीं करेगा, इस दुनिया में जो भगवान का कथा नहीं सुनेगा, भगवान का नाम जप नहीं करेगा, प्रसाद नहीं खाएगा, साधु संत मंदिर में सेवा नहीं करेंगे, मरने के बाद उसके लिए उसी तरीके के एक जीवन रेडी है। इसीलिए क्या किया कर्ण, इस दुनिया पे वो 15 दिन के लिए आए, और आने के बाद कर्ण 15 दिन सबको खिलाते, पानी देता है। अभी वृंदावन जाओ, आज बहुत सारी पूरा परिक्रमा मार्ग गोवर्धन में सब जगह सब भोजन खिला रहे हैं सबको। ब्रजवासी लोग ने क्या करते हैं, आज चावल, दाल, पूरी, हलवा और पानी सबको पैर पकड़ के देता है, आप लोग पी लीजिए, आप लोग खा लीजिए। क्यों? ये खाने से, है ना, ये जो साधु संतों को खिला रहे हैं,
गौ माता को खिला रहे एक पितृ पुरुष को मिलेगा। आप बोल सकते हैं हम तो खिला रहे संतों को, गाय को, तो हमारा पिता माता कैसे मिले, पिता माता को कैसे मिलेगा? ऐसा मेरा एक प्रश्न है। कोई आपको साइंस वाला स्टूडेंट ऐसे पूछ सकते हैं, मम्मी ये जो तुम दादा दादी के लिए कर रहे, ये तो खिला रहे संतों को, दादा दादी तो खाते नहीं, ये तो खिला रहे गौ माता को व कोई पशु पक्षी को खिला रहे, तो इससे मेरा दादा दादी को कैसे खाना मिला? अब बताओ, एक उदाहरण उसके पास देना है जो ठीक तरीके से इसको समझ जाए। क्या बोलोगे? आप भी कभी सोचा? संतों लोग ने बोलता है मेरा पिता माता मर गए, ये पितृपक्ष में साधु संतों को भोजन कराना है, उसके बाद गौ माता व कोई पशु पक्षी को खिलाना है, इससे मेरा माता पिता को मिल जाएगा। कैसे? बोलिए, साइंटिफिक उत्तर देना। जैसे कोई आदमी ये विश्वास नहीं करते, हम लोग हो सकते भक्त लोग विश्वास कर लिए, संतों लोग ने बोला बस, बट आपको प्रैक्टिकल उसको उदाहरण देना जो मान लेगा, हाँ ठीक, इसके द्वारा हमारा पिता माता खा सकते। कैसे? जी जैसे आजकल तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, उसमें कोई कैश तो होता नहीं है, बट आपको फूड मिल जाता है ना, शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, आप इसे स्कैन करते हो तो फूड आपको मिल जाएगा। अगर आप स्कैन नहीं करोगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको मनी तो कहीं दिख नहीं रही, पैसे जा रही है ट्रांसफर, कैश तो है नहीं कुछ। अच्छा उत्तर दिया, बोलिए। ऐसे ही जैसे हम वृक्ष को पानी देते हैं, हम फल बना नहीं रहे हैं, बस पानी दे रहे हैं, लेकिन फल हमें फिर बाद में वृक्ष के द्वारा मिल रहा है। तो एक प्रोसेस है जो चल रहा है, बट हम बस पानी दे रहे हैं। तो एक्सलेंट, बहुत अच्छा उत्तर दिया, बट स्टिल समथिंग 10% एग्जैक्टली उत्तर देना। हम बोला इधर में गाय को बस संतों को खिला रहे हैं, वो मेरे पिता माता को मिलेगा, दादा दादी को मिलेगा। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे बोलोगे, बोलो ऑस्ट्रेलिया से आप क्या करना है, आपका माता पिता के लिए भारत में पैसा भेजोगे, डालोगे कहाँ पर? इधर बैंक में डालोगे ना, इधर जो बैंक का जो ये सिस्टम है उधर लग रहा है 200 বা 500 1000 डॉलर डाल दिया, साथ साथ आप पिता को बोला आप जाओ बैंक से उसको उठा लो, इधर से डाला, पिता उधर से उठा लिया। ये जो माध्यम है, जो बॉक्स है जिसमें पैसा डालते हैं, तो ये साधु संतों, गौ माता, सब पशु पक्षी, इसका मुख में डालोगे तो उधर से वो लोग ले लेता है। शास्त्र में कहते हैं इस समय ये जो हमारा पिता माता, वो तो शरीर से नहीं आ सकते नहीं, उसको तो सूक्ष्म शरीर में आना पड़ेगा, इसलिए 15 दिन के लिए वो पितृलोक खोल देता है और बोलता है तुम जाओ, तुम संतो, गौ माता और ऐसे कौवा है ना, ये कुत्ते, इसके शरीर में तुम विचरण करो, तो ये लोग जिस टाइम खाएगा तो तुमको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कौवा होता है, कौवा है अजन्म का रथ, जो पितृलोक का जो इंचार्ज है उसका नाम क्या है? अजन्मा। तो उनका जो वाहन है वो है कौवा, इसलिए पितृ श्राद्ध करने के बाद उसको जो चीज है वो कौवा को खाने के लिए देता है, क्योंकि कौवा जाके बोलेगा महाराज इनका बेटा इतना ही फूट दिया, इतना दे दिया, बोले ठीक है इसको रिजर्व कर दो। तो अभी बताओगे प्रभु मैं तो 1 प्लेट खाना दिया मेरे दादा दादी व पिता माँ, ये तो दोबारा 1 साल बाद में पितृपक्ष है, 1 थाल का प्रसाद, 1 थाली प्रसाद कैसे उन्होंने 1 साल भर खाते हैं? इसका भी उदाहरण उसको दोगे कैसे? आपका बेटा बेटी पूछो तो साइंस वाला, वो बोले माता तुम तो 1 प्लेट खाना दिया, मेरा पिता माता को, मेरा दादा दादी को 1 प्लेट से तो 1 टाइम का ही खाना मिल जाएगा, पूरा सालों भर कैसे खाएगा? अलग अलग शरीर की बात है, जैसे ऊंट एक बार पानी पीता है तो फिर उसको कभी भी यूज कर लेता है। ये साइंस के उत्तर नहीं है। जो यहाँ जो पृथ्वी लोक है, इसके समय में और स्पिरिचुअल समय में फर्क है। यहाँ का पल जो है वहाँ पर साल जो है वहाँ मैं पूछा 1 प्लेट खाना वो 1 साल खाएगा कैसे? मेरा एक प्रश्न है, इधर से
चैतन्य प्रभु उसका पिताजी के लिए कितना डालते हैं? $1000 डाला। उसका पिताजी को कितना मिलेगा? 55,000 रुपीस मिलेगा। लग रहा है $1000 में यदि इंडिया में 1000 पैसा देते थे तो क्या होता है, एक हफ्ते का बाद 1 महीने का सब्जी मिल जाते। बट ये जिस टाइम इंडिया से गिनती करेगा 55,000 मिल जाएगा, तो 55,000 से 1 साल चले जाएगा। इसीलिए जिस टाइम आप इधर से 1 प्लेट देता है वो उधर मल्टीप्लाई होके 1 साल का खाना बन जाते हैं। समझ गए? इसीलिए यस, जो इंडिया से भेजेंगे 50 रुपए यहाँ पे एक ही पड़ेगा, ऊपर तो कम पड़ेगा उधर। क्या? जी आप इंडिया से अगर 50 रुपए रेमिट करोगे यहाँ पे वो $1 बनेगा, ठीक है ना। हम इंडिया से बात करें, अभी एक पवित्र धरती तो इंडिया है ना, अगर इंडिया से भेज लेंगे तो कितना पड़ेगा ऊपर जाके, वो बताओ। वो तो आपको मैं बता दिया ना, कितना? 1 साल का खाना मिले। वो भगवान के पास ये पूछना पड़ेगा उधर का रेट कैसा है। एक्सी में चेक कीजिए, आप एक्सी में लगा के चेक कीजिए, इंडिया वर्सेस गोलोक वृंदावन, देखिए आपका गूगल क्या बोलता है ना। उसमें गूगल में लगे जी इंडिया वर्सेस ₹1 गोलोक वृंदावन। तो इसीलिए जिस टाइम हम लोग इधर से देता है तो मल्टीप्लाई हो जाते। इसलिए पितृपक्ष में ये बेटा, अभी सोचो ये जो हम खाना दिया इन लोगों को पितृपक्ष में, इससे क्या होता है, एक पितृपुरुष जिस टाइम प्रसाद मिल जाते हैं ना, प्रसाद मिल जाते उसको उद्धार हो जाते। इसलिए हम लोग को संसार में एक ये है, यदि पिता माता को क्या करते, श्राद्ध करने के लिए गया में चले जाते, उसमें क्या पिंड दान करते हैं, चावल और केला और तिल इसको मिक्स करके 7-8 बॉल बना के उसको देता है। तो प्रभुपाद ने एक बार बोला, ए बेटा तेरा बाप जिंदगी में जिंदा अवस्था है, तेरा माँ कभी ये खाया? आप खा सकते हैं चावल, कच्चा चावल और तिल और कोला मिला के दे खाओगे? तो इसीलिए प्रभुपाद ने बोला ये कर्मकांडीय विधान है। हम लोग को भक्ति मार्ग में हमारा माता पिता रोटी चावल सब्जी पनीर पकौड़ा ये खाते थे, इसलिए ये बना के आज भगवान को अर्पित करके ये यदि पिता माता दादा दादी पितृपुरुष सास ससुर के लिए निवेदन करें तो उनको ये प्रसाद से मुक्ति मिलता है। इसलिए इसका नाम है श्राद्ध क्रिया। श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है? श्राद्ध, श्रद्धा के सहित जो अर्घ, श्राद्ध श्रद्धा के सहित जो अर्घ निवेदन करता है वही उसका। तो मेरा एक प्रश्न है, श्राद्ध में कोई मांस मछली देना चाहिए? ये की कोई श्रद्धा का वस्तु? कलयुग में 5 चीज निषेध है, 5 चीज निषेध है, उसमें एक चीज है कभी श्राद्ध क्रिया में मांस मांस से नहीं अर्पित करना। कोई बोले प्रभु मेरा पिता तो मांस खाना पसंद करते थे इसलिए मैं देता हूं। अभी तुम्हारा पिता शरीर नहीं है, मांस मांस कौन खाते? शरीर खाते ना। वो तो मर गए, आप देखा ना आपके सामने, उसको बॉडी जला दिया, वो अभी यार क्या शरीर है? वो अभी कौन है? कौन है आपका पिता? मतलब कौन है? आत्मा। आत्मा मांस मछली खाते? आत्मा तो भगवान है, तो प्रसाद खाते। इसलिए कलयुग में 5 चीज मना किया, इसमें एक है ये श्राद्ध क्रिया में पितृपुरुष के उद्देश्य में कभी मांस मछली प्याज लहसुन ये नहीं देना, क्योंकि वो आत्मा खाएगा। आत्मा है विष्णु, करोदक्ष है विष्णु, तो इसीलिए ये करना चाहिए, है ना। आज जिस टाइम एक व्यक्ति सीधा सीधा गरुड़ पुराण में लिखा है, कोई मृत हुआ व्यक्ति के लिए क्या करते, प्रसाद भगवान को चढ़ा के वो प्रसाद उनको दें तो उनको मुक्ति मिल जाते। हम लोग एक प्रसाद का मंत्र बोलता है ना, सप्रसाद दिला भाई সেই অন্নামৃত পাই, राधा कृष्ण गुनो गाय, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय।
तो प्रसाद का पहला मंत्र क्या है? बोलते रहिए, जरा बोलो, सुनिए उससे। नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य कृतं राजं विश्वस्य दैव जायते शरीर विद्याज। एक मिनट, क्या बोला? शरीर अविद्या जाल। माने ये जो मेरा शरीर, ये माइक शरीर, प्रसाद लेने के बाद ये क्या हो जाता है? ये जो माइक शरीर का जो जाल छिन्न हो जाता है, उसके बाद उसको क्या मिलता है? चिन्मय शरीर मिलता है। तो प्रसाद हमको क्या देता है? चिन्मय शरीर। तो माता पिता ये प्रेत लोक में, नरक लोक में क्यों कष्ट भोग रहा है? ये माइक शरीर में है ना, इसलिए। तो प्रसाद लेने के साथ साथ उसको क्या हो जाता है? ये माइक शरीर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में उसके लिए प्रसाद देना। दूसरा है जप करना, उसके लिए अधिक जप करना, है ना। उसके लिए पानी देना भगवान को, संतों को पानी पिलाना। क्योंकि ये जो नरक लोक में जिस टाइम लेके जाते हैं ना, आप लोग जानते हैं एक आदमी मरने के बाद कितना दिन बाद वो फ्लाइट जाके उधर नरक में पहुंचे? हाउ मेनी डेज? 13 कितना दिन में आपको श्राद्ध क्रिया करते हैं? कोई 11 दिन, कोई 15 दिन, कोई 17 दिन, कोई 13 दिन, ऐसे करते हैं ना आप लोग, है कि ना। किंतु शास्त्रों में कहते हैं हम लोग को श्राद्ध करना चाहिए कितना दिन में? वैदिक शास्त्र में कहते हैं कितना दिन में श्राद्ध करना चाहिए? 11 दिन में। कितना दिन में? बट शास्त्र में बोलता है 11 दिन नहीं, कभी कभी तुम 13 दिन में कर सकते हैं। लास्ट डेट 13 दिन में तुम्हारा जो टिकट है एक्सपायर हो जाएगा। डेड बॉडी का जो टिकट है नरक में जाने का, वो फ्लाइट के टिकट 13 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न है, इधर बता दिया 11 दिन में श्राद्ध करना चाहिए, बट 13 दिन में कैसे एक्सपायर होगा? उसके तो 11 दिन में वो टिकट खत्म होकर जाना चाहिए। संतों लोग ने बोला कभी कभी 11 दिन में यदि आपको एकादशी पड़ जाए तो उस दिन आप श्राद्ध क्रिया नहीं करना। एकादशी के दिन यदि कोई श्राद्ध क्रिया करे तो उसको पिता माता तो जाएगा ही, और जो जजमान किया उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान बीच में और एक दिन रख दिया। 11 दिन में एकादशी पर गए, तुम द्वादशी के दिन ये सब क्रिया कर्म जो श्राद्ध क्रिया करो, और 13 दिन में वो शरीर इधर से लीव करेगा, फ्लाई करेगा। इसके बाद कितना दिन लगेगा नरक में जाने के लिए? 348 डेज, 348 दिन लगता है। गुरु पुराण में लिखा, गोलोक नरक में जाके पहुंचे। समझ गए? साल कितना दिन में होता है? 365। इसलिए 1 साल के बाद पूर्णांग श्राद्ध होता है। तो इसलिए कोई बच्चों लोग, संतान आदि जाके 1 साल में जाके गया में पिंड देके आता है, क्यों? 1 साल के बाद पूर्णांग पिंड होता है। तो ये जो 348 डेज लगेगा उसको लेने के समय, वो सोचो मतलब एमिरेट्स फ्लाइट में लेके जाएगा नहीं हमारा पिता माता को, है ना। एमिरेट्स फ्लाइट में नहीं है। उसको क्या करते हैं जानते हो? उसको गले में जो अजामिल का कहानी सुना? हाँ, सुना नहीं आप लोग तो सुना नहीं। इधर में समझ गए एवरीबॉडी न्यू। अजामिल में कहानी लिखा है, अजामिल देखा 2 ऐसे विकट शरीर है और उसके हाथ में रस्सी लगा हुआ है, चेन। उसके द्वारा हमारा जो आत्मा को, एक सूक्ष्म शरीर को बांध के खींचते खींचते लेके जाएगा। अभी बाहर में कितना डिग्री चल रहा है? 30 डिग्री में देखा, सॉरी 30 में मेरे गाड़ी के अंदर था 30, सो नाउ इट इज इनसाइड लिटिल बिट और इंक्रीज ना 33। गरुड़ पुराण में लिखा है जो आत्मा को रास्ता से लेके जाता है उधर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी रहता है, और वो रेती से भरा हुआ है। और वो जिस टाइम लेके जाते हैं ना, खाली पैर में, नंगा शरीर में ऐसे खींचते खींचते लेके जाते, उससे शरीर इतना दर्द होता है। इसे लिखा है पितृपक्ष में संत लोगों को जूता और छाता देना चाहिए।
श्राद्ध क्रिया में जूता और साता देना है। क्यों? ये जूता साता यदि साधु संत पहने और उसको साता लगाए तो पितृपुरुष को जमराज ने जमदूत ने बोलेगा, अधर्म बोलेगा नहीं, इसका तो पिता इसका बेटा जूता भेज दिया, ठीक है, इसको जूता पहन के चलाओ और इसको क्या करो, छाता भी दे दो क्योंकि इसका बेटा ये है। सच है। इसको कैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझोगे? आप आ रहे हैं, खाना नहीं लेके आए तो आपका कृष्ण चैतन्य प्रभु क्या बोले, मेरे पापा को तो डायबिटीज है, खाना कहाँ मिलेगा, इतना खाना तो एयरपोर्ट से नहीं देगा। तो ऑनलाइन में बुकिंग करने के समय टिकट के अंदर बोल देता है, मेरे पिताजी को फ्लाइट के अंदर 3 बार जैन फूड दे देना। समझ में? वो इधर से बुक किया और फ्लाइट में बैठ के वो मिल गए। सो आप इधर से बुक करोगे क्या, जूता साता ये सब दोगे तो उसको भी वो चलने के समय वो मिल जाएगा। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बुकिंग किया, मेरे पिताजी को ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फ्लाइट में देना चाहिए, तो पेमेंट कर दिया और फ्लाइट वाला जो एयर होस्टेस है वो दे दिया। ऐसी हम लोग इधर बैठ के यदि एक पितृपक्ष में पिता माता को श्राद्ध में ये दे दें तो चलने के समय जमदूत वो देगा, बोले इसके लिए सैंक्शन है, ये ऑलरेडी पेड किया उसका बेटा बेटी, तो उसको मिल जाएगा। इसके बाद और एक जाएगा, चलते चलते लास्ट एक जगह आएगा, वो बैतरणी नदी, ये नदी को पार करना। ये जो बैतरणी नदी है ये गरुड़ पुराण में लिखा है, ये पूरा खून है, सब हमारा जो बेन से सब मौल मूत्र है इससे पूरा भरा हुआ है, उसको तैर के जाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है इससे जाना। तो इसीलिए क्या करते हैं, कोई माता पिता मरे तो उसके लिए क्या करते हैं, गोदान करते हैं, गाय दान करते हैं। तो यदि आप गाय दान करके रखो तो क्या करते हैं, गाय उस समय एमिरेट्स फ्लाइट का काम करते हैं। गाय उसको पूंछ पकड़ के ये ना टच लगे उसके ऊपर से जमलोक में लेके जाएगा। इसके बाद ये जमालय में आपको जीबीसी मीटिंग होगा, कितना पाप किया कितना क्या किया। इसके बाद वो डिसाइड करेगा इसको नरक में भेजेंगे न स्वर्ग में भेजेंगे न क्या करेंगे। उसके बाद उधर साजा भोगना है और वापस आबार इधर आना पड़ेगा। सिर्फ से लेंदी प्रोसेस है ना, बहुत लेंदी प्रोसेस, बट एक ही जाएगा भगवान रख दिया। ये कोई प्रोसेस में जाना पड़ेगा नहीं, जूता सैंडल कुछ नहीं देना पड़ेगा। इफ समवन डू द भक्ति, यदि भक्ति करे तो उसको ये फ्लाइट कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस श्राद्ध मना दो, वो शरीर में भगवत धाम चले जाएगा। ये स्पेशलिटी। इसलिए जो भगवान का भक्ति करें उसके लिए ये नहीं करना पड़ता। इसलिए कर्णों को बोला तुम ये नहीं किया, तुम तो भक्ति जो भी करते थे, इतना दान, इतना जो दाता, तुम सब कुछ किया, बट भक्ति के लिए तुम कुछ दान नहीं किया। इसलिए यदि तुम भक्ति के लिए दान करते थे तो तुम्हारा इस स्वर्ग में आना नहीं पड़ते, तुम भगवत धाम चले जाते थे, है ना। इसीलिए ये पितृपक्ष बहुत ही एक पुण्य तिथि है। एक चीज सोचना, जीवन में यदि वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं मिले ना, आप जिंदगी में जितना ही आप प्रयास करोगे शांति के लिए, शांति आते किसी का आशीर्वाद से। जीवन में जिस टाइम शांति नहीं होता है संसार में, तो आप लोग किसके पास जाते हैं, साधु संत के पास जाते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभु जी महाराज कृपा कीजिए, संसार में पूरा अशांति है, आशीर्वाद कीजिए। इसका मतलब आप उस समय समझ जाएंगे साधु संतों का व वरिष्ठों का आशीर्वाद से शांति आते हैं, पैसा से शांति नहीं आते। इसीलिए ये सब पितृ पुरुष के लिए जिस टाइम हम लोग प्रसाद निवेदन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आज कृष्ण चैतन्य प्रभु के घर में कीर्तन हुआ, प्रसाद होगा, भक्त लोग प्रसाद लेगा, इनका पितृपुरुष सब उद्धार हो जाएगा। क्यों? इस तिथि में उसके घर में भगवान का नाम हो रहा है, भागवत का कथा चल रहे हैं, ये सब पितृपुरुष इधर बैठ के सुन रहे हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे, बट वो इधर है। 14 दिन सिर्फ घर के
आसपास में वो लोग घूमते रहे, क्या कर रहे हैं मेरे बेटा बेटी, क्या कर रहे हैं मेरे रिश्तेदार, ये सब वो देख रहे हैं। वो खाली वेट कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो, मेरा उद्धार होना चाहिए, कुछ करो। यदि ना करे तो जाने के समय अभिशाप देके जाते हैं, इसको जीवन में और भी तकलीफ हो जाए और मरे, इसको जीवन ऐसी हो जाए, इसको पालन पोष करके इतना बड़ा किए कुछ नहीं तो और भी। दैट्स इट इज ए साइंस। हम लोग कभी कभी सोचता है ये लग रहा है फेक चीज, नहीं, ये साइंस है ना। इसलिए पितृ श्राद्ध पितृ पुरुष के लिए ये करना चाहिए, ये तर्पण। अभी आ जाओ, प्रभु ये तो बोला, ये तो कर्मकांडीय काम है, हम लोग भक्त क्यों करे। भागवत का सप्तम स्कंद पढ़ोगे, भागवत का सप्तम स्कंद में किसका कहानी है? प्रहलाद महाराज का कहानी। अरे प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को मारा कौन? नरसिंहदेव। कौन है? भगवान किसी को टच करके मारे तो उसको लिबरेशन का बाकी है कुछ? भगवान खुद हाथ से उसको फाड़ दिया, मार दिए, तो उसको तो मुक्ति मिल जाना चाहिए था ना। नरसिंहदेव बोला प्रहलाद तुम्हारा पितृ देव का अंत्येष्टि क्रिया करो। वो बोला भगवान आप हाथ से मारा तब भी। बोले हो सकते मैं हाथ से मारा बट तू महाजन है ना। इसीलिए समाज को शिक्षा देने के लिए बेटा को पितृ पुरुष का श्राद्ध क्रिया करना चाहिए, नहीं तो इंसान सीखेगा नहीं। इसीलिए मैं मारने के बाद भी मैं अभी तक उसको स्टॉप करके रखा, जिस टाइम तुम करोगे तो मैं उसको मुक्ति दूं। उस समय प्रहलाद जाके नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु का अंत्येष्टि क्रिया किया। ये भागवत के सप्तम स्कंद में लिखा है। इसीलिए पितृ पुरुष को ये करना चाहिए, बेटा बेटी को इसको करना चाहिए। तो कोई बोले प्रभु ये तो बेटा का काम है, बेटी का भी काम है। क्यों जन्म तो ये जो बेटा बेटी जन्म होता है, हम लोग तो हिंदी में बोलता है बेटा बेटी, संस्कृत में इस लोगों को क्या कहते हैं? पुत्र और पुत्री। क्या बोलते हैं? लड़की का और एक नाम है वैदिक साहित्य में, बता सकते कौन नाम है उसका? हाँ, आत्मजा। ये तो शादीशुदा वाला लड़की, स्त्री का नाम होता है आत्मजा। कन्या का और एक नाम होता है वैदिक शास्त्र में, शादी देने के बाद, बस शादी होने के पहले भी वैदिक शास्त्र में है। बोलिए बोलिए, हम लोग गुलाब जामुन खिलाएंगे। पता नहीं माता जी बनाएगी ना, नहीं तो मार मेरे के ऊपर पड़ेगा। नहीं तो अगर मेरे को वृंदावन जाना पड़ेगा, रोक के आना पड़ेगा। इधर का गुलाब जामुन टेस्ट नहीं, बहुत ये होता है, हार्ड होता है। वृंदावन जाओ मक्खन के तरह, गुलाब जामुन मुंह में डालो तो पिघल जाएगा ऐसे मक्खन के तरह, है ना। प्रभु जी गुलाब जामुन लेके वो कैन में ये क्या बोलते हैं, हल्दीराम का, बोले खाओ। मैं बोला ये तो लग रहा है कोई पिस्तौल के अंदर भर के यदि मारे तो मर जाएगा आदमी, इतना शक्त चीज है इतना शक्त चीज। बोलिए, ये तो सुदेवी माता जी बोला नहीं, सोचे प्रभु जी तो इतना बदमाश आदमी है। मैं यदि बोले थे देवी तो बोले वो खुद का नाम है सुदेवी, इसीलिए बता दिया है ना, इसीलिए उन्होंने बोला नहीं। नहीं, लड़की का और एक नाम है शास्त्र में दुहिता। वैदिक शास्त्र में लड़की का और एक नाम होता है दुहिता। लड़का से कोई कोई संसार में पुत्री हो जाते हैं ना तो दुखित हो जाते हैं, अरे मेरा पहला बच्चा लड़की हुआ। लड़की को नाम ही नहीं सुनना चाहते सब लोग। उस दिन भी कोई प्रोग्राम में गए, कोई एक माता ने मेरे को बोला प्रभु जी इसका आशीर्वाद दीजिए, इसका एक लड़का हो जाए। मैं बोला वैदिक शास्त्र में बोला लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता है, भक्त होना चाहिए। आपको लड़का हो जाए यदि गुंडा बदमाश है तो क्या फायदा है, और यदि लड़की हो अच्छा इंसान है तो भी अच्छा है। इसलिए लड़की या लड़के के अंदर फर्क नहीं, बट शास्त्र में कहता है। तो आप लोग सोच रहे प्रभु ये तो सब पुत्रों के बारे में बोला, पर लड़की बोले पुत्र मतलब मरने के बाद 28 प्रकार नरक के बारे में
पंचम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने बताया और बता के 28 पुरुष के बाद ETC दे दिया, मतलब और भी है। बट सिर्फ यदि नरक का वर्णना करें ना तो पूरा भागवत का 18,000 श्लोक सिर्फ नरक का ही नाम हो जाए। तो बता दिया 28 मेन है जो इंसान के लिए जानना चाहिए। इसके बाद और भी कुछ है, बट नो नीड, वॉट एवर है इस 7 डेज में तुम्हारा जितना चाहिए उतना ही मैं बता दिया, बाकी सब दूसरी जन्म में पढ़ लेना, है ना। इसलिए मत सोचो जो 28 नरक ही है, और भी नरक है ना। भागवत में पढ़ो ये तो ऐसी ही सुखदेव गोस्वामी ने बताया। तो उसमें एक नरक है पूत नामक नरक, जो माता पिता मरने के बाद ये तो एक प्रकार पाप किया ना, शारीरिक संपर्क एक प्रकार पाप किया, तो पाप के लिए पिता माता को पूत नामक नरक में जाना पड़ेगा। आत्रो मतलब त्राण करना। पुत्र यदि कृष्ण भक्त हो जाए, हाँ, तो वो माता पिता को पूत नामक नरक से उद्धार कर सकते हैं। आप यदि गया में पिंड देने के लिए जाओ तो गया में प्रभु जी को लेके गए, उसका माता का पिंड क्रिया कराने के लिए गया में, तो आगे ब्राह्मण पूछेगा और पंडित जी पूछेगा आप भक्त हैं, भक्ति करता है? बोले नहीं, मैं तो मांस मछली खाते हैं। तो उस समय पिंड कौन देता है जानते हो? आपको बोलते नहीं, क्योंकि उसको दक्षिणा चाहिए, और यदि सचमुच बता दे आपके द्वारा नहीं होगा तो उसको तो दक्षिणा मिले। उस समय पिंड ब्राह्मण देता है, मतलब बेटा बेटी के द्वारा पिंड नहीं हुआ, है ना, बेटा बेटी के द्वारा उसको पिंड नहीं हुआ, वो ब्राह्मण ने दिया, है ना। ब्राह्मण दिया तो 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अजन्मा ने पूछेगा ये तो बेटा बेटी नहीं दिया, इसीलिए तुम 50% मिलेगा, इसमें 50% मेरा भी है, क्योंकि ब्राह्मण मेरे अंडर से काम किया। बट डायरेक्ट यदि पिता के अंडर से जाए, है ना, बच्चों के अंदर से जाए तो 100% उसको दे देता है। इसलिए बेटा बेटी को प्रसाद लेना, जॉब करना, भक्ति करना, है ना। शास्त्र में कहता है पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जोनी से आते हैं, बट पुत्र यदि कृष्ण भक्त है तो काम में लगता है, पुत्र यदि कोई भक्ति नहीं करते है तो मूत्र के समान होता है, उस काम में नहीं लगता है। इसका बोला प्रभु, ये तो पुत्रों के बारे में बोला, तो लड़की लोग क्या है? इससे सब पुण्य पुत्र का, लड़की लोगों का नाम है दुहिता। एक लड़का सिर्फ खुद का पिता माता को उद्धार कर सकते हैं, बट एक लड़की दोनों तरीके से पिता माता और सास ससुर दोनों को उद्धार कर सकते हैं। लड़की का जिस टाइम खुद पिता माता मर जाते हैं उस समय वो 5 दिन व 4 दिन क्या करते हैं? उपवास करता है, कुछ क्रिया कर्म करता है, और उसके सास ससुर मर जाए उसमें समय भी क्या करते हैं? हस्बैंड के साथ 5 दिन 7 दिन जो जिसका रिचुअल है वो करता है। इसका मतलब एक पुत्री 2 कुल का उद्धार कर सकते, इसलिए उसको कहता है दुहिता, जो दोनों कुल को हित साधन कर सकते हैं, समझ गए। इसलिए पुत्र से भी अच्छा है यदि पुत्री भक्त हो जाए, है ना, पुत्री भक्त हो जाए। इसलिए बेटी को भक्त बनाना और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका भी उद्धार होगा और वो जो घर में जा रहे हैं उसका भी उद्धार होगा, समझ गए। इसीलिए हम लोग को जप करना पड़ेगा, प्रसाद लेना पड़ेगा, माला जप करना पड़ेगा। और यदि ना करे, पिता माता के लिए आप जितने आलिशान कुछ बनाओ उसके द्वारा नहीं होगा, भक्त बनना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज का पिताजी ऐसी भगवत धाम क्यों चले गए? कि उसका बेटा भक्त था। ध्रुव महाराज जिस टाइम गोलोक वृंदावन जा रहे थे तो ध्रुव महाराज ने बोला मैं गोलोक वृंदावन नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरा भक्ति मेरे माता ने सिखाया। बोले ध्रुव, जो माता का व पिता का संतान कृष्ण भक्त होगा उसका फ्लाइट में आगे रखता है। वो देख तेरा माता का फ्लाइट आगे जा रहा है, तू पीछे जा रहा है। उस समय ध्रुव खुश हो गए। इसलिए खुद का बच्चा को यदि आप भक्त ना बनाओ तो आप सोचो आपका फ्लाइट लेट होगा। इसलिए बेटा बेटी को चाहिए अच्छा भक्त बनना। तो आपका माता पिता के बारे में चिंतन नहीं करना, वो आपसी क्या चले जाएगा गोलोक में। कोई भक्त ऐसे होता है, प्रभु हम तो भक्ति में आ गए बट मेरा माता पिता मछली नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? उसको बहुत बार समझाया तब भी वो नहीं करे।
इसलिए प्रभुपाद बोला कोई फैमिली मेंबर को चाहिए यदि बेटा बेटी भक्त बने और माता पिता ना सुने तो उसके साथ फाइटिंग नहीं करना, उसको चलने दो, उसका कर्म में जाए। बट उसके एक अच्छा कर्म है, वो आपको जन्म दिया, इसलिए आपका अभी काम है। वो नहीं कर रहे बट वो तो अच्छा भक्त तो पैदा दिया ना, इसलिए आप इसी तरीके से भक्त करो जैसे उसको मुक्ति मिल जाए। बोलो प्रभु ये शास्त्र में कहां पर लिखा है? भागवत के 7वें स्कंद में। प्रहलाद ने सोचा मेरा जो पिता है ये आसुरी, ये असुर कब ठीक नहीं होगा, इसलिए मेरे को ऐसा भक्ति करना पड़ेगा जैसे मेरे पिता मेरे भक्ति से उद्धार हो जाए, मेरे भक्ति से। इसलिए कभी भी, और प्रभुपाद ये भी बोला, कभी खुद का फैमिली को खुद प्रीचिंग नहीं करना, बिकॉज दे नॉट टू लिसन। ये सोचा रहे मेरे सामने ये नंगा होके भरा हुआ, अभी सुना रहे जपकार और चैतन्य, और मेरे को वो चेतना दे रहा है, तेरा नाम चैतन्य बेटा मेरा था, तू अगर मेरे को बोल रहा है जपकार, चुपकार। उस दिन आए इस्कॉन में, आज क्या बोलते है चावल को अन्न बोल रहे हैं, जीवन भर बहुत कुछ सिखा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोला देखो प्रभुपाद दुनिया का सबको भक्त बनाया, खुद का बीवी को कभी प्रचार किया, खुद का बच्चे को कभी प्रचार किया? कोई जगह पे सुना जो प्रभुपाद गए थे माला लेके, अमेरिका से आने के बाद बीवी के पास गए, बोला तुम माला जप करो? कभी सुना? बोला जो उनका 5 बेटा बेटी है, उसके बाद माला लेके गए, बेटा तुमने तो दुनिया भर भक्त बना दिए, ले गीता पर में जो लिखा है जप कर। इसलिए खुद का फैमिली को खुद नहीं प्रचार करना। बंगाल में एक कहावत कहते हैं, खुद का ग्वाल का गाय खुद के ग्वाल में खाना नहीं खाते, दूसरी ग्वाल में जाके खाना खाते हैं। इसलिए खुद का फैमिली को प्रीचिंग दूसरा लोग करेगा, आप जाके दूसरा। देखो हमारा जीबीसी में सिस्टम ऐसा है, जो कंट्री का जन्म लिया ना उस कंट्री में उसको प्रचार नहीं करने दे, दूसरा कंट्री का जीबीसी बना देता है। गोपाल कृष्ण महाराज इंडियन का आदमी, उनको प्रचार दिया रशिया में, अमेरिका में, उधर जाके। मेरा गुरु महाराज अमेरिकन, उसको प्रचार दिया बंगाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में, क्योंकि उधर का आदमियों ने सुना ये तो मेरा आदमी है, तो हमारे सामने ही तो भरा हुआ है। इसीलिए ये ध्यान देना, कभी प्रीचिंग के समय आपको प्रभु जी लोगों को बोलना है आपका बात सुनेगा, क्योंकि मैं तो बेटा हो बेटी हो, मेरे बात सुनेगा नहीं। इसीलिए इनको देखो, आपका खुद का बेटा बेटी को आप इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना बड़ा आईटी कंप्लीट किया, तो आप खुद का बच्चों को स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? क्यों पिता माता का बात बेटा बेटी नहीं सुनेगा, इसीलिए उसको स्कूल में भेजते हैं, मैडम का बात सुनेगा। बट मैडम से आप ज्यादा डिग्री है, मैडम तो नॉर्मल मास्टर डिग्री करके स्कूल में ना करेगा, आप तो एमटेक बीटेक हैं, बट तब भी वो मैडम का बात सुनेगा, क्योंकि खुद का पिता माता का बात नहीं सुनेगा, है ना। इसीलिए ऐसी ही प्रीचिंग करना चाहिए, समझ गए। और कोऑपरेटिव भाव हर समय देखना, कौन सी पिता माता खुश होके जाते पितृलोक में, जानते हो जिस टाइम। और एक चीज गरुड़ पुराण में बताया, एक पिता माता सबसे खुश होता है जिस टाइम देखता है मेरा 5 बेटा बेटी है, ये क्या करते हैं एक साथ में मिल जुल करके भक्ति कर रहे हैं, तो उसको आशीर्वाद देते देते जाते हैं। भगवान को एक बार नारद मुनि ने पूछा, भगवान आप दुनिया में इतना साधु संत, इतना फैमिली है, इसको छोड़ के आपको इतना प्यार, इतना गहराई प्रेम ये पंचो पांडव के ऊपर क्यों है? बोलो पंचो पांडव एक भाई दूसरी भाई को कभी निंदा नहीं करते, समालोचना नहीं करते, उसको चीट नहीं करते। ये 5 भाई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, मिल मिश करके चलते हैं, इसीलिए मैं उधर रहता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। भक्ति में जिस टाइम आप सब मिल के नहीं करोगे तो नहीं। आज सोचो माता जी के घर में प्रोग्राम है, आपको बुलाना पड़ेगा नहीं सुदेवी, हाँ दीप्ति माता जी आप आएंगे 8 बजे, मैं तो अकेला हूँ तो रोटी बने। माता जी आपने बोला क्या करें, मेरा तो ठीक है आएंगे, खाने के 1 घंटा पहले आएंगे। ऐसे नहीं, भक्ति जगत में ऐसे होना चाहिए। आज सुदेवी माता जी के उधर प्रोग्राम, मेरे भी निमंत्रण है, उसको मैं माता जी मैं 8 बजे चले, आपको तो हेल्प करेंगे। डिवोटी शुड बी लाइक दिस, कृष्ण लाइक इट। आप मत सोचो नहीं, हमारा एक चीज सोचना, भक्ति
के कोई प्रोग्राम में यू आर नॉट ए गेस्ट, यू आर द होस्ट। इसलिए वृंदावन में कहता है, वृंदावन में राधा रानी गेस्ट नहीं, राधा रानी होस्ट। उसके पास जो आते हैं उसको ऐसी सेवा देता है। और कभी कभी भक्त लोग वृंदावन जाके बोलता है, प्रभु मैं ये देखना चाहते हो, वो देखना चाहते है, ये करना चाहते। मैं बोला आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको मैं सेवा नहीं कर रहे, राधा रानी को सेवा करेंगे। क्योंकि आपने आया, आप गेस्ट राधा रानी का, राधा रानी मेरे को मौका दिया आपको सेवा, तो मैं जानते हो किस तरीके से आपको सेवा करना है। मैं यदि थोड़ा सा कम दे आपको तो राधा रानी मेरे से हिसाब कर लेगा। इसलिए आई हैव ए आइडिया हाउ मच आई हैव टू गिव इट, व्हाट यू नीड, है ना। इसीलिए भक्ति करना है कोऑपरेटिव, है ना। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। इसीलिए कोई प्रोग्राम में जाए, आपको निमंत्रण किया, आप उनको बोलिए माता जी मेरा फ्री टाइम है, मैं आ जाएंगे 2-3 घंटे पहले, आपको मदद करेंगे सब्जी बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए, कुछ करने। भक्त तो उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होता है, कृपा करता है जो दूसरी को कोऑपरेट करते हैं। जो दूसरी का कोऑपरेट न करे और सोचे इसका प्रोग्राम मेरे घर में नहीं कर पाए, चैतन्य प्रभु सुंदरनित्य वृंदावन में लेके आके प्रोग्राम करेगा पितृपक्ष में, अच्छा है, वो उसका पिता मतलब भगवत धाम भेजेगा मेरे घर, ठीक है, हम लोग लास्ट में जाएंगे, देखेंगे उसका बीवी चला हुआ चपाती खिलाएंगे और जला हुआ हलवा खिलाएंगे। सब लोग भक्त लोग बोलेंगे क्या खिलाया, ऐसे उसको और भी छी बोलेगा तो उसका पिता बता। तो ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। हिंसा के द्वारा कभी भगवान को प्रसन्न नहीं है। हम लोग को भक्त के कम्युनिटी में ऐसे सोचना चाहिए, वी आर इन वन फैमिली। इसलिए प्रभुपाद बोलो वन फैमिली, है ना। अरे ये जो कभी आप कोई प्रोग्राम में जाते कुछ करने, मैं सुना ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये सिस्टम, बाकी जगह पे ये सिस्टम नहीं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि घर में प्रोग्राम है, बाकी भक्त लोग भी कुछ ना कुछ बना के लेता है, इट्स वेरी गुड। तो ऐसे होना चाहिए। देखिए जीवन में हम लोग सब लोग इतना बड़ा बड़ा साधु संतों को लेके एक बड़ा प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाते है ना। किसी का अर्थनैतिक दिख से, किसी का घर छोटा है, किसी का शारीरिक उतना क्षमता नहीं। इसलिए क्या है, आप यदि कोई प्रोग्राम में थोड़ा सा मिठाई बा जो भी कुछ लेके आए बा कुछ डोनेशन दे, हो सकते उतना बड़ा एक प्रोग्राम करने के लिए $10,000 चाहिए, बट मेरे पास नहीं। बट मैं $100 से एक पैकेट मिष्टी ले जाए, नहीं तो कुछ सब्जी ले जाए, कुछ लेके जाए, नहीं तो दान कर। वो जो खाने के अंदर आपका भी एक आइटम घुस गए, सब भक्तों वो भी खाया, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा कृपा मिल जाएगा, तो आप भगवत धाम जाएंगे। भगवान गीता में कहता है, बहुनाम जन्म जन्मांत ज्ञानवनम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म का पुण्य इकट्ठा होते होते एक दिन वो भगवत धाम जाएगा। इसलिए मैं जिस टाइम नामट्ट प्रोग्राम करते थे बंगाल में, उस टाइम 500,000 लोगों का क्या करते हैं, खाना बनाते थे। हमारे टीम थे, हम लोग क्लास भी करते, 5 आदमी था हम लोग, और सब लोग हम लोग बोलते हैं पंचो पांडव भाई। तो हम लोग क्लास भी देता है, कुकिंग भी करते हैं, सर्विंग भी करते हैं, सब कुछ करते थे, डेकोरेशन। तो उस समय मैंने सोचा आज 1000 भक्तों प्रसाद पाएगा। मेरे जिंदगी में कभी नहीं होगा 1000 भक्तों को खिलाने का, इतना पैसा कहाँ मिलेगा। तो मैं जिस टाइम स्वीट बनाते थे ना, तो उस समय एक भक्तों को बोला कि जाओ ये 100 रुपये से 2 लीटर दूध लेकर आओ। तो मैं सोचा ऊपर जो जजमान उन्होंने तो मेरे को 100 लीटर दूध दिया, उसके अंदर मेरा भी 2 लीटर डाल दे, तो 102 लीटर दूध हुआ ना। इसमें मेरा एक एक बूंद करके सब संतों के पेट में जाएगा और कृपा तो मिलेगा ना। एक बूंद करके मिलने से क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो ऐसे में हर एक समय करते थे, कुछ भी एक चीज उसमें डाल देते थे। हो सकते इधर प्रोग्राम ठीक है, मैं एक पत्ता गोभी दे दे, एक फूल गोभी दे दे, इससे मेरा भी कुछ ऐड हो जाए तो मेरा भी कुछ कृपा मिलेगा। तो भक्ति में संसार में कोऑपरेशन चाहिए। प्रभुपाद ने बोला, हम जो तुम्हारे जीवन के लिए कर दिया इसका कोई मूल्य
आप लोग नहीं दे सकते, एक ही कर सकते हैं। मेरे जो प्रचार में है ना, सब मिलजुल के एक दूसरे को कोऑपरेट करके करो तो मैं सबसे प्रसन्न हो जाए। सोचो, आपको पिता माता जो बुजुर्ग है उनको अभी मरने वाला है, उसके पास में जाके आप 5 भाई बहन बा 7-8 भाई बहन जाके पिता माता को पूछो, आप अंतिम समय में कौन सी चीज हमारे लिए उपदेश देना चाहते? माता पिता एक ही वर्ड बताएगा, क्या? हम देखना चाहते बेटा, मैं एक हारी सी तुमको 5 भाई बहन को एक साथ में देख के मर जा रहे हैं। मैं ही देखना चाहते, मेरा नरक में रहे या स्वर्ग में रहे, उधर जाके भी सुने जे मेरा बेटा बेटी अभी भी एक हारी से खा रहे हैं और एक ही घर में रह रहे हैं। सो पेरेंट्स विल बी वेरी प्लीज्ड इफ दे विल सी यू आर इन यूनाइटेड। इसलिए पितृपक्ष में आके यदि हो सकते अलग अलग भाई बहन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, पर उसमें प्रसन्न नहीं होता है। पितृपक्ष में पितृपुरुष इससे खुश होता है, देखे सब मिलजुल के मेरा 5 संतान एक साथ में मेरा श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं। इसीलिए भक्ति में, संसार में सुख शांति को लेके आने के लिए क्या करना चाहिए? एक साथ में रहना चाहिए, एक साथ में सब कुछ करना चाहिए, एक दूसरे को कैसे हेल्प करे। इसलिए और ये करने के लिए 2 पावर चाहिए, और 2 पावर क्या है? कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस। यूनिटी को टिकाने के लिए 2 मंत्र चाहिए, कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस, है ना। आप सोचोगे अरे ये माता जी तो गुलाब जामुन खिलाएगा, प्रभु जी इतना, ठीक है वो माता जी की इच्छा है गुलाब जामुन देने, वो बनाने आता है, ठीक है मैं एक सलाद बना के लेके जाऊं। दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज। आई डोंट वांट नेम एंड फेम, आई ओनली वांट टू बी ए टेक पार्ट। राधा रानी जिस टाइम ललिता विशाखा ने सुंदर सुंदर माला बनाते थे, राधा रानी के हाथ में देके बोले तू दे देखा नहीं आपको। बोले मैं क्यों दूं, मैं तो बनाया नहीं, तू बनाए तू दे। बोले नहीं मैं चाहता हूं तुम क्रेडिट लो। राधा ने बोला नहीं, तेरा क्रेडिट तू ही ले लेना। और सो राधा रानी क्या करते थे, खुद कुछ बना के बोलते तू दे देना कन्हैया को, तेरा क्रेडिट हो जाए। इसलिए इफ यू वांट टू बी हेल्दी रिलेशनशिप, एक जगह पे अच्छा कुछ करना है, एक पितृपुरुष सबसे बेसी प्रसन्न हो जाएगा आपके घर से। आज के दिन में जिस टाइम देखे मेरा बेटा बेटी सब भक्त लोग एक साथ में प्रभुपाद को हेल्प कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सब कुछ एक साथ में कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कौरव पक्ष में क्यों नहीं गए? क्योंकि उधर एवरीबडी डिफरेंट। बड़े पंचो पांडव के अंदर क्यों रहे? देखिए इधर सब एक साथ में। देखो आप भी जाओगे ना, किसी के घर में जाओ और बोले सुदेवी माता जी ये जो घर में जा रहे हैं ना, आपको जो लेके जा रहे हैं, इसका बड़ा भाई किंतु तो डिफरेंट डिफिकल्ट मेंटेलिटी, बट इसका जो सेकंड भाई के जाओगे ना, ये किंतु दोष धरते हैं। तीसरा भाई के जाओगे ना, वो किंतु आपको खाली क्या करेगा, दोष ढूंढेगा। तो आप बोलोगे माता जी मेरे को जाना ही जरूरत नहीं, ये घर में अलग अलग आदमी अलग अलग चेतना में, मेरे को वो निमंत्रण में जाना नहीं। बट कोई घर में बोले नहीं इधर का सब लोग एवरीबडी इज सेम मेंटेलिटी, तो आप बोलोगे चलो अच्छा है, इधर सब लोग एक तरीके से होता है ना। तो इसीलिए कोई चीज टिकाने के लिए, यूनिटी को टिकाने के लिए सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज। सो हेल्दी रिलेशनशिप भक्ति के लिए बहुत अच्छा है ना। अलग अलग मेंटेलिटी होगा ना, अलग अलग होगा, उधर कभी शांति नहीं हो। तो इसलिए कभी कभी सोच सकते, कुछ समय पहले मैं बताया था एक चीज, भगवान भी कर्ण को क्या बोला, कर्ण ने बोला मेरे जीवन में इतना कुछ दान दक्षिणा करके क्या मिला? भगवान ने बोला बेटा तू तो दान किया, मैं तो इंसान को जिंदगी दे दिया, तो मेरे जीवन में क्या मिला? मैं जिसको प्रेम किया उसको जीवन में नहीं मिला, आज जिसको प्यार नहीं किया उसको बहु रूप से स्वीकार किया। जिंदगी ऐसा ही है। सो कर्ण यू शुड अंडरस्टैंड लाइफ इज टू मीन कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस। इसलिए मैं क्या कर रहे हैं, रुक्मिणी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राधा रानी के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। क्या करना है, जिंदगी ऐसा ही है।
समझ गए? तो पितृपक्ष में सबसे आपका पिता माता इसलिए खुश होगा यदि आप एक साथ मिलकर हम लोग भगवान का भक्ति करें, नाम जप करें, कथा करें, एकादशी करें, प्रसाद लें, एक दूसरे को कैसे मदद करें, ऐसे मेंटेलिटी है। सो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। आपन पितृ मातृलोक की, सबको पारमार्थिक मंगल की, सबका भगवान का भक्ति हो की, सब पिता माता भगवत धाम चले जाए की। तो हम लोग सब पिता माता के लिए एक बार एक पितृपक्ष महालय के दिन, जो ये तो एक्चुअली महामाया नहीं, हम लोग भक्त लोगों के पास उन्होंने जोगमाया। एक मिनट, हरे कृष्ण प्रभु जी। হ্যাঁ প্রভু, প্রভু আমি আপনাকে একটু 10 মিনিট পরে ফোন করে আমি একটা ক্লাস দিচ্ছি। सो सॉरी, हम क्यों इसको पकड़ा, इन्होंने प्रेसिडेंट ने फोन किया, ये वरिष्ठ भक्त फोन की, उसको बोलना चाहिए। सो इसलिए हम लोग को सबको पिता माता के लिए ये जो आज जो महामाया मतलब दुर्गा देवी का आविर्भाव का सूचना, यह हमारे लिए महामाया नहीं। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में पुलिस है, चोर के लिए वो पुलिस है और हमारे लिए वो भाई है। क्यों? हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे तो पुलिस हमारे पास नहीं आएगा। तो इसीलिए महामाया उनके लिए जो जिंदगी में गलत काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो जो माया है, हमारे भक्ति में वो अच्छा करे। तो माता जी के पास प्रभुपाद ने बोला देव देवी के पास क्या मांगना चाहिए? देव देवी के पास, क्यों? देव देवी कृष्ण का भक्त है, इसलिए देव देवी के पास कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। इसलिए ये दुर्गा माता के चरण में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, हे माता आप कृपा कीजिए, मैं मेरे पिता माता के एक अच्छा संतान बने, कृष्ण भक्त संतान बने, और मेरा माता पिता इतना भक्ति था, वो जप करते थे, भागवत सुनते, मेरे अंदर भी ऐसी मनोभाव हो जाए, भक्ति करें, तो आप ऐसी कृपा मेरे को कर दीजिए। तो सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोले, सबके पिता माता के लिए, ये भागवत की लिए। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। पितृपक्ष मातृपक्ष की सकल पितृ मातृकुल सास ससुर कुल सबको उद्धार हो जाए की जय। वैष्णवी माता दुर्गा देवी का आविर्भाव तिथि की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की हिताय गौर प्रमानंदे। जय। कृष्ण चैतन्य प्रभु के घर में सुंदर वैष्णव सेवा की, भागवत कथा की, गौर प्रमानंदे। महाप्रसाद की। अभी महाप्रसाद ले लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है? यस। हरे कृष्ण जी, जैसे आपने कहा कि कुछ दोष हो जाते हैं, कुछ हमारे से ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, तो हम जैसे एकादशी का व्रत करते हैं या कुछ और विधान बताए हैं, तो एकादशी के व्रत से हमें कैसे उन चीजों से हम निकल सकते हैं या क्या होता है? शास्त्र में कहते हैं जो भी पाप करे ना, नरोत्तम दास ठाकुर उसके गान में बताया, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। यदि कोई पाप करे बा कोई ऐसा कुछ गलत काम कर दे, बट अभी से यदि वो ठीक से भक्ति करे, एकादशी जप और भागवत रोज दिन सुने, उसके पूर्व जन्म में जितना पाप है सब भगवान हटा देता है। शास्त्र में डायरेक्टली भागवत का 6वां स्कंद में औजाविन का कहानी में उसको 67 लग रहे ऐसे श्लोक हैं, उसमें भगवान ने सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट बोला, जीवन में कोई व्यक्ति कुछ पूर्व में पाप किया है ना, कोई मांस मछली खाया बा, कोई ऐसे बिजनेस किया बा, कुछ गलत काम किया,
अपराध के बारे में नहीं किंतु सिर्फ गलत काम पाप ये किया तो यदि हरिनाम करे एकादशी पे भगवान नहीं मुक्त करेगा, कुछ भी उपाय से नहीं मुक्त होगा। वो है वैष्णव अपराध। कोई वैष्णव के चरण में अपराध करे तो खुद उसके चरण में जाके क्षमा मांगना है, तब आप इससे मुक्ति हो सकते है। इसके बिना कोई नाम जप एकादशी वगैरह जो भी कुछ करो कुछ नहीं होगा। इसलिए वेरी केयरफुल, वैष्णव निंदा नहीं सुनना, वैष्णव निंदा नहीं करना। जिधर हो रहे प्रभु मेरा काम है मैं चलता हूं, किसी जगह पे वैष्णव निंदा चल रहे हैं उसको सुनना भी नहीं। आपकी तरफ भी एक औरत सिखा दी है, ये कौन है ये किया, वैष्णव निंदा हो रहा है उसको सुनना भी नहीं। आपके तरफ भी एक औरत सिखा दी उसको सुनना भी नहीं। कौन है? पार्वती देवी। उसका पतिदेव शिव जी का निंदा कर रहे दक्ष महाराज, और पार्वती ने क्या किया, इसी कान से वैष्णव निंदा सुन के जिंदा रहने से मर जाना अच्छा है, इसीलिए वो अग्नि में शरीर का आहुति दे दिया। इसीलिए हम हर बार बोलता है घर गृहस्थी लोग साधु देखा संत देखा सम्मान करना, डोंट गो टू द क्रिटिसाइज, डोंट। क्या है भाई, मैं इनकम करके खाते दूसरी को निंदा चर्चा करे, मेरे जीवन का हालत चौधाटा बनाने से कोई फायदा है? भक्त हो सकते उस भक्त के अंदर कुछ गलत है, वो भगवान देख लिया, वो तो भगवान के अंडर जॉब करता है ना, भगवान कोई गलत को प्रश्रय नहीं देगा, वो ठीक कर लेगा। हम उनको प्रणाम करते अच्छा जानते बस, दैट्स गुड, है ना, वेरी गुड, वेरी केयरफुल। जीवा का जो टांग देख रहा है ना, यदि ये जीवा से हरिनाम भगवत प्रसाद भागवत कथा नहीं करे, ये जीवा सर्प के तरफ हो जाएगा। सांप के जीवा से विष निकालता है और संत के अच्छा इंसान के जीवा से अमृत निकालता है। सो नाउ यू आर थिंकिंग, आपने भक्त बनोगे ना सर्प बनोगे? सर्प बनोगे तो जीवा से सिर्फ जहर निकलेगा, समझ गए? इसलिए भक्ति करने से सब पाप मौकूफ हो जाते हैं, सब पाप। देखो ये कुंती देवी ने एक तरीके से गलत काम किया ना, शादी होने के पहले ही कर्ण को जन्म दे दिया, बट कुंती डिडंट गो टू द एबॉर्शन, शी न्यू दैट एबॉर्शन इज वेरी बैड। आपको ऑस्ट्रेलिया में इसको परमिशन कर दिया गवर्नमेंट, एबॉर्शन कर सकते हैं। कुंती जानते हैं हम एक इमोशनल में स्टेज में आके ये कर दिया और उसको जन्म दिए। उसके बाद कुंती इतना भक्ति किया, उसका पाप मुक्त हो गए। इसलिए जो पूर्व में जो भी कुछ किया, एक चीज समझना चाहिए जिंदगी में, इंसानी भूल करे, गाय बसरा कभी भूल नहीं करते, कीट पतंगों कभी भूल नहीं करते, भूल इंसानी करते हैं, और भूल इंसानी सुधारते हैं। दैट इज यू ऑलवेज टू अंडरस्टैंड दैट। सो डोंट रिग्रेट वट एवर यू हैव डन, फिनिश, लिव इट। अभी अच्छी तरह से भक्ति करो, अच्छी तरह से जीवन जियो, देन एवरीथिंग विल बी ओके। भगवान बोला इंसानी भूल करें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट भूल को समझ गए, ओके स्टॉप इट, नाउ वी स्टार्ट न्यू लाइफ, देन एवरीथिंग विल बी ओके, है ना। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। So we have prasad now. अभी प्रसाद ले लो। हरे Prasad कृष्ण।